राधे राधे दोस्तों। ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहा हूं और आपको ब्रज 84 कोस के संपूर्ण दर्शन करा रहा हूं। और इस दौरान हम भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के द्वापर युग के दर्शनीय स्थल लीला स्थलों के दर्शन करा रहे हैं दोस्तों। और अभी हमारी ब्रज 84 कोस की यात्रा पहुंच चुकी है दोस्तों आदि वृंदावन। जी हाँ, जिसे काम्यवन या कामा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि राजस्थान के भरतपुर ज़िले में पड़ता है दोस्तों। और इस वीडियो में हम आपको दर्शन कराएंगे आदि बद्रीनाथ धाम के। जी हाँ दोस्तों, उस बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराएंगे जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इस ब्रजमंडल में प्रकट किया था दोस्तों, अपने वृद्ध माता पिता को 4 तीर्थ धामों की यात्रा कराने के लिए, 4 तीर्थ धामों के दर्शन कराने के लिए। ये देख पा रहे हैं आप, यह स्थान सुंदर सुंदर पहाड़ों की गोदी में स्थित है दोस्तों। यहाँ की सुंदरता बिल्कुल उत्तराखंड जैसी है दोस्तों। और इन्हीं खूबसूरत पहाड़ों की तलाटी में भगवान श्री कृष्ण ने अपने वृद्ध माता पिता को 4 तीर्थ धामों के दर्शन कराने के लिए, 4 तीर्थ धामों की यात्रा कराने के लिए यहीं पर उन्होंने भगवान बद्रीनाथ को, भगवान केदारनाथ को, माँ यमुनोत्री को, माँ गंगोत्री को, माँ अलकनंदा को प्रकट किया दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रकट किए गए बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराने वाले हैं दोस्तों, जिन्हें आदि बद्रीनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से रास्ता है दोस्तों, यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ धाम है। चलिए वहाँ चलते हैं, आपको संपूर्ण दर्शन कराते हैं। हम पहुंच चुके हैं दोस्तों आदि बद्रीनाथ धाम। यहाँ बोर्ड पे आप पढ़ भी सकते हैं। आदि बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराने से पहले हम आपको यहाँ पर प्राचीन योग माया मंदिर के भी दर्शन कराते हैं दोस्तों, जो कि इस स्थान पर है। ये आप देख पा रहे हैं, सुंदर सुंदर पहाड़ों की तलाटी में ये पूरा स्थान बसा हुआ है दोस्तों, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पढ़ सकते हैं प्राचीन योग माया मंदिर। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से योग माया ने 4 धाम यहाँ लाकर ब्रजवासियों को दर्शन कराए। योग माया के दर्शन के बिना ब्रज यात्रा सफल नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, ये महत्व है। तो चलें, आपको हम योग माया मंदिर में दर्शन करा देते हैं। बड़ा ही दिव्य दर्शन है, बड़ा ही सुंदर स्थान है दोस्तों। ये आप दर्शन करें, ये देखें क्या सुंदरता है दोस्तों। बिल्कुल सुंदर सुंदर पर्वतों की तलाटी में यह स्थान, प्राचीन योग माया मंदिर यह स्थान है दोस्तों। यहाँ पर दिव्य दर्शन होते हैं। चलें, आपको दिव्य दर्शन कराते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के बड़े ही सुंदर विग्रह स्वरूप के दर्शन होते हैं दोस्तों। ये आप दिव्य दर्शन करें दोस्तों, बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ पर। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दिव्य और अलौकिक दर्शन है यहाँ पर दोस्तों। और अभी हम आपको योग माया मंदिर में लेकर के चलते हैं, दर्शन कराते हैं दोस्तों। ये देखें आप, यहाँ की सुंदरता देखें। कदम्ब के वृक्ष बड़े ही सुंदर लग रहे हैं दोस्तों इस स्थान पर। ये सामने आप कदम्ब के वृक्षों के दर्शन कर पा रहे हैं। और यहाँ पे बाबा जी लोगों की कुटिया बनी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे संत रहते हैं, तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं दोस्तों। ये बाबा जी लोगों की कुटिया है। बहुत ही सामान्य, बहुत ही साधारण जीवन और बहुत ही कठिन जीवन होता है दोस्तों संतों का। यहाँ पे मैं आपको संतों की कुटिया के दर्शन करा रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये बाबा जी लोगों का चूल्हा है। ये देखें आप, यहाँ पे भोजन प्रसादी बनाते हैं बाबा जी लोग। अद्भुत दर्शन करा पा रहा हूँ इस स्थान पे दोस्तों। ये देखें, बाबा जी यहाँ पर भोजन प्रसादी भी बना रहे हैं। यही जीवन होता है दोस्तों संत का, साधारण जीवन, सामान्य जीवन और कठिन जीवन होता है। ऐसे साधारण, सामान्य और कठिन जीवन में रह करके भगवान की भक्ति करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ के स्थान की सेवा भी करते हैं दोस्तों। राधे राधे बाबा। अब हम आपको योग माया मंदिर में चलते हैं, दिव्य दर्शन कराते हैं। यहाँ पे बाबा जी हैं जो कि इस स्थान की सेवा करते हैं दोस्तों, और यहाँ पे भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। प्राचीन योग माया
मंदिर के आप दर्शन करें। बहुत ही दिव्य दर्शन है यहाँ पर दोस्तों, आपको दर्शन कराते हैं। दर्शन करें आप योग माया मंदिर में, श्री योग माया जी के। यहाँ पर आप बजरंगबली के भी दिव्य दर्शन कर सकते हैं। और ये है परिक्रमा, योग माया मंदिर की परिक्रमा है दोस्तों। परिक्रमा करते हुए हम बाहर निकलते हैं और आपको आदि बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराते हैं दोस्तों। अगर आपको प्राचीन कदम के वृक्ष के दर्शन करने हैं तो आप काम्य वन यानी कि कामा आइए। इसका कई नाम है दोस्तों। यह स्थान राजस्थान के भरतपुर ज़िले में पड़ता है और इसे काम्य वन भी बोलते हैं, कामा भी बोलते हैं और आदि वृंदावन भी बोलते हैं। आदि वृंदावन से तात्पर्य अनंत काल, जिसका कोई भी मतलब कह सकते हैं समय सीमा न बताई जा सके, इतना प्राचीन स्थान। जी हाँ दोस्तों, यानी कि द्वापर युग से भी प्राचीन स्थान ये हैं। और यहाँ पर प्राचीन द्वापर युग के कदम के वृक्ष के दर्शन होते हैं दोस्तों। तो हम पहुँच चुके हैं आदि बद्रीनाथ तीर्थ स्थल और यहाँ से प्रवेश द्वार है। चलिए प्रवेश करते हैं और आपको भगवान बद्रीनाथ के और साथ ही साथ भगवान बद्रीनाथ के धाम के संपूर्ण दर्शन कराते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो वृक्ष आप देख पा रहे हैं ये सभी कदम्ब के वृक्ष हैं, ये देखें आप। और ये द्वापर युग के प्राचीन कदम्ब के वृक्ष हैं दोस्तों, ये देखें आप। ये सब कदम्ब के वृक्ष हैं। प्राचीनता देखनी है द्वापर युग की तो आप काम्यवन कामा आइए दोस्तों, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 4 तीर्थ धामों को प्रकट किया है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। ये भी देखें आप, ये भी कदम के वृक्ष हैं दोस्तों। आज भी द्वापर युग की प्राचीनता यहाँ देखने को मिलती है दोस्तों। हम जो है पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ धाम मंदिर के प्रांगण में दोस्तों। तो जैसे ही आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको तप्त कुंड के दर्शन होते हैं। जब भी आप कभी उत्तराखंड में 4 तीर्थ धाम की यात्रा किए होंगे तो आप समझ पाएंगे दोस्तों कि जैसे आप उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं तो वहाँ पर आप तप्त कुंड, 2 तप्त कुंड हैं वहाँ पे। उन्हें नारद कुंड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। वहाँ का जल ठंडे माहौल में भी बहुत गर्म रहता है कुदरती तौर पर दोस्तों। बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में गौरी कुंड है जिसका जल कुदरती तौर पर गर्म रहता है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम पर प्रवेश द्वार पर ही तप्त कुंड के दर्शन होते हैं। ये आप तप्त कुंड के दर्शन कर पा रहे हैं। और इस तप्त कुंड की प्राचीनता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर आज भी द्वापर युग के प्राचीन कदम्ब के वृक्ष के दर्शन होते हैं। ये देखें, यहाँ पर भी द्वापर युग का प्राचीन कदम्ब का वृक्ष। ये इस बात के सबूत हैं, इस बात के प्रमाण हैं कि ये स्थान द्वापर युग का है, ये कुंड द्वापर युग का है दोस्तों, यानी आज से ठीक 5,500 वर्ष प्राचीन। और ऐसे दिव्य कदम्ब के वृक्ष के दर्शन आपको यहीं पर होंगे दोस्तों। अगर प्राचीन भगवान श्री कृष्ण के समय काल के कदम के वृक्ष के आपको दर्शन करने हैं तो आप कामा आइए, काम्यवन आइए, भगवान श्री कृष्ण के 4 तीर्थ धामों पर आइए दोस्तों। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, यहाँ पर आपको प्राचीन कदम के वृक्षों के दर्शन होंगे। और आपको और भी दर्शन करा देता हूँ दोस्तों। तो ये देखें आप, कितना सुंदर वातावरण है। यहाँ पर आप सिर्फ प्रकृति की आवाज़ सुन सकते हैं, चिड़ियों के चहकने की आवाज़, भगवान श्री कृष्ण के मयूर रूप की आवाज़, यही सब आवाज़ें यहाँ सुनने को मिलेंगी। स्थान रमणीय है, शांति प्रिय है और साथ ही साथ यहाँ पर धार्मिक आध्यात्मिक आनंद तो परम है दोस्तों। ये देखें कदम्ब के वृक्ष, ये जितने भी कदम्ब के वृक्ष के दर्शन करा रहा हूँ ये भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय वृक्ष थे यही कदम्ब के वृक्ष, जिनकी डार पर बैठ करके वह बंसी बजाया करते थे दोस्तों। और ये सुंदर तप्त कुंड के आप दर्शन करें तो जब भी आप आदि बद्रीनाथ धाम आएँ दर्शन करने के लिए तो इस तप्त कुंड के जल से आचमन जरूर करें। और आचमन या स्नान दोनों कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप आदि बद्रीनाथ धाम में चल करके दर्शन कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको दर्शन कराते हैं दोस्तों। यहाँ सामने दोस्तों मंदिर का प्रवेश द्वार है, ये आप देख पा रहे हों। तो मंदिर बिल्कुल दोस्तों कि जिसे उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर है बिल्कुल कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर है देखने को मिलता है यहाँ पर आदि बद्रीनाथ धाम में मंदिर का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
और बगल में ही ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सब जो है श्रद्धालुओं, यात्रियों और संतों के रुकने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु यात्री व्रत 84 कोस की यात्रा करते हैं तो यहाँ वह रुक करके विश्राम करते हैं। रात्रि में रुकने का भी यहाँ प्रबंध पूरा है दोस्तों। और यहाँ पे ढेर सारी कुटियाँ भी बनी हुई जहाँ पे संत रहते हैं। अगर कोई संत यात्रा भी करते हुए यहाँ आ रहे हैं तो उनके लिए पूरा प्रबंध है यहाँ पर, यानी श्रद्धालु, भक्त, यात्री, संत सभी के ठहरने के लिए यहाँ पर बढ़िया प्रबंध है दोस्तों। और चलिए अब हम आपको प्राचीन मंदिर श्री आदि बद्रीनाथ के दर्शन कराते हैं। मंदिर की सुंदरता देखते बनती है दोस्तों। अभी आप बद्रीनाथ धाम मंदिर में श्री बद्री नारायण के दर्शन करें। यहाँ पर गणेश जी के भी दर्शन हो रहे हैं, नर भगवान के, बद्री नारायण जी के, उद्धव जी के और श्रीनाथ जी के। और ये जो विग्रह हैं दोस्तों, ये द्वापर युग के विग्रह हैं। ये जो विग्रह के आप दर्शन कर पा रहे हैं, ये जो मूर्ति के आप दर्शन कर रहे हैं, ये 5,500 वर्ष प्राचीन गणेश जी की, नर भगवान की, बद्री नारायण जी की, उद्धव जी की और श्रीनाथ जी की प्राचीन विग्रह हैं दोस्तों, जिनके आप दर्शन कर पा रहे हैं इस आदि बद्रीनाथ धाम मंदिर में दोस्तों। उद्धव जी और श्रीनाथ जी के बगल में ही भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का भी बड़ा ही दिव्य दर्शन हो रहा है। यहाँ पे आप दर्शन करें, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के बिल्कुल बगल में ही श्रीनाथ जी के विग्रह स्वरूप के आप दर्शन कर पा रहे हैं दोस्तों। और गणेश जी के बगल में भगवान भोलेनाथ के बड़े सुंदर दर्शन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक साथ कई दर्शन हो रहे हैं दोस्तों। और ये जितने भी विग्रह हैं यहाँ पर, ये सभी द्वापर युग के 5,500 वर्ष प्राचीन विग्रह हैं। और ये सभी विग्रह एक ही शिलाखंड पर स्थित हैं दोस्तों, जिनके आपको मैं दर्शन करा पा रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन, गणेश जी के दिव्य दर्शन, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नर भगवान के दिव्य दर्शन हो रहे हैं, बद्री नारायण जी के दर्शन हो रहे हैं, उद्धव जी के दर्शन हो रहे हैं। उसके बगल में श्रीनाथ जी के दर्शन हो पा रहे हैं। और श्रीनाथ जी के बगल में ही भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दिव्य दर्शन आप कर पा रहे हैं। भगवान बद्री नारायण के दिव्य दर्शन कराने के बाद अब हम इस मंदिर की परिक्रमा करते हैं दोस्तों। जैसा कि ये आप देख पा रहे हो, तो ये है दोस्तों बद्री नारायण जी का मंदिर। और दर्शन करने के बाद परिक्रमा ज़रूर करें, ये परिक्रमा बनी हुई है दोस्तों। चलें परिक्रमा करते हैं। और यहाँ पर आप तुलसी मैया के, वृंदा देवी के दिव्य दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए भोजन प्रसादी का भी प्रबंध किया जाता है दोस्तों। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, खिचड़ी के रूप में भोजन प्रसादी बनी हुई है। और अभी मैं आपको चारों तरफ का दर्शन कराऊंगा, आदि बद्रीनाथ धाम के चारों तरफ के सुंदर दृश्यों के दर्शन कराऊंगा। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के यहाँ पर भी दिव्य दर्शन है दोस्तों, ये देखें आप। और अद्भुत सुंदरता इस स्थान की, ये देखें। मंदिर प्रांगण में हूँ दोस्तों, आदि बद्रीनाथ धाम मंदिर प्रांगण में हूँ, जिसके मैं आपको दर्शन करा पा रहा हूँ। ये प्राचीन, ये आप देख पा रहे हो, तो यज्ञ कुंड है दोस्तों, ये प्राचीन हवन कुंड है। और भी दर्शन है यहाँ पर। यहाँ पे हनुमान जी के भी दर्शन हो रहे हैं दोस्तों, ये देखें आप। और यहाँ बगल में देखते हैं। और यहाँ पर आदि बद्रीनाथ धाम में अभी आप दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया के दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर माँ वैष्णो के भी दर्शन हो रहे हैं, वैष्णो माता के दर्शन करें आप। हमने जो है संपूर्ण परिक्रमा की आदि बद्रीनाथ धाम मंदिर की। मंदिर बिल्कुल सामने है दोस्तों। अभी थोड़ा सा हम यहाँ से ऊपर चलते हैं और इस स्थान के सुंदरता के दर्शन कराते हैं दोस्तों। कि यहाँ पर रंग बिरंगे गमलों में तुलसी मैया को लगाया गया है, वृंदा देवी को लगाया गया है दोस्तों। और अब हम यहाँ से आपको अलौकिक, दिव्य, अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक छटा दिखाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ आप कदम्ब के वृक्ष के दर्शन करें।
अब क्यों बार बार कदम के वृक्ष के दर्शन करा रहा हूँ, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के दर्शन है दोस्तों। ये प्राचीन वृक्ष हैं, यानी कि इन वृक्षों पर भगवान के चरण पड़े हैं। भगवान इनकी डाल पर बैठ करके बंसी बजाया है। ये अभी आप दर्शन करें ऊपर से, बिल्कुल बद्रीनाथ धाम मंदिर। ये सामने बद्री नारायण जी का मंदिर है और चारों तरफ देखें सुंदर सुंदर पर्वत के दर्शन हो रहे हैं दोस्तों। ये देखें आप, अद्भुत अलौकिक सुंदरता है दोस्तों। और यहीं से आपको मैं यमुनोत्री धाम और साथ ही साथ गंगोत्री धाम के भी दर्शन कराता हूँ। वैसे मैं यमुनोत्री धाम गंगोत्री धाम को अलग वीडियो में दर्शन कराऊंगा, लेकिन दर्शन यहीं से करा देता हूँ थोड़ा सा आपको, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम ये पास में ही है, दूरी पे नहीं है। तो देखिए अभी मैं हूँ आदि बद्रीनाथ धाम मंदिर में, और ये जो सामने आप देख रहे हैं, आपको एक ऊपर हरे रंग की बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, तो वो है दोस्तों यमुनोत्री धाम गंगोत्री धाम। यानी यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर, और बीच में ही हरिद्वार के दर्शन होते हैं। जी हाँ, तो हरिद्वार, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, देव सरोवर और लक्ष्मण झूला, साथ ही साथ माँ अलकनंदा के दर्शन मैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इस वीडियो में मैंने बद्रीनाथ धाम के दर्शन कराएं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रकट किया गया आदि बद्रीनाथ धाम के मैंने दर्शन कराया। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।